हेलो फ्रेंड्स। भारतीय नॉलेज सिस्टम में आज हम जातक टेल्स में से लिटिल प्रिंस नो फादर की स्टोरी सीखेंगे। एक समय की बात है, बनारस का राजा एक बार जंगल में पिकनिक के लिए गया। जंगल के सुंदर फूल पेड़ फल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उनकी खूबसूरती देखते देखते राजा घने जंगल में बहुत अंदर चला गया। जल्द ही वह अपने साथियों से अलग हो गया। राजा ने रियलाइज किया कि वह जंगल में अकेला हो गया है। तभी राजा ने किसी स्त्री की बहुत मीठी आवाज सुनी। घने जंगल में अकेलेपन के डर से बचने के लिए राजा उस मीठी आवाज की तरफ चल पड़ा। आखिर में जब वह उस मीठी आवाज को ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, उसने देखा कि वह आवाज एक बेहद सुंदर लड़की की है। वह लड़की जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करती हुई गाना गा रही थी। राजा उस सुंदर लड़की को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वह साथ में रहने लगे। जल्दी ही उनके एक बालक होने वाला था। फिर राजा ने उस लड़की को बताया कि कैसे वह जंगल में खो गया था। राजा ने उसे यकीन दिलाया कि वह ही बनारस का राजा है। उस लड़की ने राजा को जंगल से बाहर निकलने और बनारस जाने का रास्ता दिखाया। राजा ने उस लड़की को अपनी मोहर वाली अंगूठी उतार के दी। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बेटी हुई तो इस अंगूठी को बेच के उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना, और यदि तुम्हारे बेटा हुआ तो तुम उसे मेरे पास ले आना, और साथ में ये अंगूठी भी, ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। ऐसा कह के राजा बनारस के लिए चल पड़ा। समय के साथ उस लड़की ने एक बहुत प्यारे बच्चे को जन्म दिया। एक सीधी साधी और शर्मीली लड़की होने के नाते वह उसे बनारस के भव्य दरबार में ले जाने से डर रही थी, लेकिन उसने राजा की अंगूठी को सुरक्षित रख लिया। कुछ सालों में वह बच्चा बड़ा हो गया। जब वह गांव में बच्चों के साथ खेलता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे चिढ़ाते, वह उसके साथ लड़ाई भी करते। उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वह उसे नो फादर, नो फादर बुला के चिढ़ाते। ये सुनकर वह बच्चा शर्मिंदा होता। ही फेल्ट हर्ट एंड सैड। वह अक्सर रोते हुए अपनी माँ के पास जाता। एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि किस तरह से बाकी बच्चे उसे नो फादर कहकर चिढ़ाते हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक साधारण बालक नहीं है। उसके पिता बनारस के राजा हैं। वह बालक बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? उसकी माँ ने उसे अंगूठी के बारे में बताया और राजा की कही हुई बात भी बताई। बेटे ने माँ से कहा, चलो फिर बनारस चलते हैं। जो कुछ हुआ उसे देखकर उस बालक की माँ बनारस जाने को तैयार हो गई। अगले दिन वो बनारस के लिए चल पड़े। वह राजा के महल पर पहुंच गए। राजा के द्वारपाल ने दरबार में जाकर राजा को बताया कि जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने वाली लड़की और उसका बेटा आपसे मिलना चाहते हैं। वह लड़की और उसका बेटा सभा में पहुंच गए। वहां पर राजा के मंत्री और सलाहकार बैठे थे। उस लड़की ने राजा को जंगल में साथ बिताया समय याद कराया। उसने अंत में कहा, महाराज, ये आपका बेटा है। अपनी सभा में उपस्थित मंत्री और बाकी सब उपस्थित लोगों के सामने राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा जानता था कि वह लड़की सच बोल रही है। फिर भी राजा ने कहा, ये मेरा पुत्र नहीं है। लड़की ने फिर राजा को अंगूठी दिखाई जो राजा ने लड़की को दी थी। राजा को फिर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सच को स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा बोला, ये मेरी अंगूठी नहीं है। लड़की ने मन में सोचा, मेरे पास कोई प्रमाण या गवाह नहीं है जो मेरी बात की सच्चाई की गवाही दे सके। मुझे सच की ताकत पर विश्वास है। उसने राजा से कहा, मैं इस बालक को हवा में उछाल दूंगी। अगर ये सच में आपका पुत्र है तो वह बिना गिरे हवा में ही रहेगा, और यदि ये आपका पुत्र नहीं है तो ये नीचे गिर जाए और मर जाए।
लड़की ने अचानक से बालक को उसके पैर से पकड़ा और हवा में उछाल दिया। और सच में लड़का हवा में बिना गिरे पालथी मारकर बैठा रहा। सभी बहुत हैरान हो गए। हवा में से बालक ने राजा को कहा, महाराज, मैं वाकई में आपका पुत्र हूँ। आप बहुत से लोगों की देखभाल करते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपके पास अनगिनत हाथी, घोड़े और जानवर भी हैं, और फिर भी आप अपने पुत्र की देखभाल नहीं करना चाहते। कृपया आप मेरी और मेरी माँ की देखभाल करें। ये सुनकर राजा का घमंड टूट गया। उस छोटे बच्चे के सच्चे और असरदार शब्दों ने उसे विनम्र बना दिया। राजा ने अपने बाजू फैलाए और कहा, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसे अद्भुत चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने भी अपने बाजू फैला दिए और उस हवा में उड़ते हुए बच्चे से कहा, हमारे पास आओ। लेकिन वह हवा में से सीधे अपने पिता की बाहों में चला गया। गोदी में बैठे हुए बालक के साथ राजा ने ऐलान किया कि ये बालक राजकुमार बनेगा। राजा ने ये भी कहा कि इस बालक की माता सबसे बड़ी रानी होगी। इस तरह राजा और उसके पूरे दरबार ने सच्चाई की ताकत को जाना। बनारस ईमानदारी और न्याय का स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता था। वह ये दिखाना चाहता था कि जन्म चाहे जैसा हो, हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। उसने अपने आप की राजा नो फादर के नाम से ताजपोशी कराई। फिर वह न्यायप्रिय तरीके से राज करने लगा। फ्रेंड्स, इस कहानी का मॉरल है कि सच्चाई हमेशा झूठ से ज्यादा ताकतवर होती है। Thank you friends for watching. And if you like the video, do not forget to press the bell icon.